सुप्रभात देवियों सज्जनों। हम एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराते हैं। इस कार्यक्रम में आज आपके सामने से कुछ सुखोई 30 और जैगुआर विमान गुजरेंगे, जो कि इसी हाईवे पर अपने कौशल और भारतीय वायुसेना की प्रिपेयर्डनेस को दर्शाएंगे। आज वायुसेना की दूसरी कमान से हजारों किलोमीटर दूर स्थित एक बेस से सुखोई 30 यहाँ पर आकर आपके सामने फ्लाई पास्ट करेगा। आप देखेंगे सुखोई 30 किस तरह से एक मिशन को पूरा करके दूसरे मिशन के लिए तैयार होता है और बहुत ही कम समय में पुनः टेक ऑफ कर अगले मिशन के लिए उड़ जाता है। इसके बाद अंत में पुनः C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंडिंग करेगा। वह अतिथि गणों को लेकर जैसलमेर के लिए रवाना होगा। C-130J उड़ने के बाद AN-32 राष्ट्रीय राजमार्ग से हमारे मीडिया के साथियों के साथ जैसलमेर के लिए टेक ऑफ करेगा। हमारे लिए आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। नेशनल हाईवे पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की ELF की नई सुविधा से भारतीय वायुसेना की ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रूप्स एंड मटेरियल को डिप्लॉय करने की क्षमता, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ को तेजी से निष्पादित करने व एयरक्राफ्ट की आपात लैंडिंग की कैपेबिलिटीज बढ़ी है और इस तरह इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड जैसी सुविधाओं से देश की रक्षा सेनाओं की ओवरऑल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी और भी सक्षम हुई है, जिसके चलते हम सामरिक तौर पर और अधिक शक्तिशाली तथा एक कारगर एरोस्पेस पावर बन सके। राजमार्ग पर लैंड करेगा। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंड करेगा। आप सबको सचेत रहना चाहिए कि उनका बाढ़ से अपने आप को बचाए रखें। अरे मान भाई क्या कर रहे हो यार। जैगुआर विमान भारत का एकमात्र डिपेंडेंट touch and go exercise in front of you. Please give a big round of applause. Ladies and gentlemen, please keep looking towards your right, because this is a momentous movement in the history of the national highways and the Indian Air Force. अब वो घड़ी आ गई है जब सुखोई 30 MKI आपके सामने एक लो ओवर शूट करेगा। तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इस एयरक्राफ्ट का स्वागत जो सत्ता गांधो स्ट्रेच है NH 825A, ये भारतमाला परियोजना के तहत करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है, जिसके बारे में अभी बताया गया है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एयर स्ट्रिप करते समय स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूती भी लगती है।
ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने जो आयन स्लैग है, स्टील स्लैग, इसका यूज करके उन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई है और जिसको ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मान्यता दी है। और हमारे देश में ये स्लैग, ये वेस्ट मटेरियल है। तो हम लगातार इनोवेशन और रिसर्च के द्वारा नए नए प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये काम हो रहा है। वैसे गागरिया से बकासर तक तथा सत्ता से गांधो तक 1135 करोड़ रुपए की लागत से ये 197 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग और ये एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। और इस स्ट्रिप का उपयोग भारतीय वायुसेना को आपातकालीन लैंडिंग के लिए निश्चित रूप से होगा। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर हम लोगों को C-130 के द्वारा उतरने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसमें बैठकर ही हम लोगों ने उसकी सुखद अनुभूति की है। और जिस प्रकार से स्मूथ लैंडिंग हुई है, और स्मूथ लैंडिंग के पहले भी बराबर चीफ एयर मार्शल भदौरिया जी हमको बतलाते रहे कि साहब बहुत बढ़िया वहां पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग ये फील्ड बनी है, बहुत ही शानदार बनी है। और मैंने देखा बहुत ही स्मूथली उसकी लैंडिंग हुई है। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक अवसर यदि हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सड़क परिवहन मंत्री और हमारे मित्र श्री नितिन जी गडकरी को इसका श्रेय जाता है। मैं पूरी एनएचएआई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, इंडियन एयरफोर्स, इनको भी अपनी तरफ से विशेष रूप से बधाई देता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज देश आजादी का यह अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और आज जहां पर खड़े होकर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर से आप जानते हैं कि यह स्थान बहुत ही नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर एक कुवत है। यह संदेश भी हमने स्पष्ट रूप से दे दिया है। यह इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड और 3 हेलीपैड्स जो तैयार हुए हैं, मैं समझता हूं कि युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि यदि प्राकृतिक आपदा यदि आती है और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तब भी यह एयर स्ट्रिप और यह हेलीपैड्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। और बॉर्डर पर भी देश को जब भी जरूरत पड़ी है, इंडियन एयरफोर्स तैयार रहा है और हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, सभी इन सभी के ऊपर देश का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। ऐसे में इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स और हमारी सेनाओं के ऑपरेशनल और सिविल असिस्टेंस को और भी एज प्रदान हुआ है, इस प्रकार की यहां पर एक एयर स्ट्रिप तैयार होने के परिणाम स्वरूप। जैसा और राजस्थान की धरती जहां पर मैं खड़ा हूं, वो अपनी परंपरा, साहित्य, कला और खान पान के लिए तो जानी ही जाती है और यह वीरों की धरती है। सूरवीरता और पराक्रम के लिए भी यह केवल भारत में ही राजस्थान की धरती नहीं जानी जाती है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी यह राजस्थान की धरती इस मामले में भी जानी जाती है।
और मैं समझता हूं मित्रों, और मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कल ही 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का 22,000 करोड़ की लागत से प्रोक्योर करने का, खरीदने का, बनाने का निर्णय लिया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। पहले तो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती और पहली बार यह ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। आजाद भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा फैसला नहीं हुआ है जो कल का यह फैसला हुआ है।